नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 जून बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। भोपाल की ट्रेन समझकर शांति एक्सप्रेस में सवार हो गई महिला को चलती ट्रेन से आरक्षक ने उतारा है। शांति एक्सप्रेस को भोपाल जाने वाली ट्रेन में महिला यात्री सवार हो गई थी। उसने चलती ट्रेन से सामान फेंक दिया था और खुद को उतरने की कोशिश कर रही थी। स्टेशन पर उसे छोड़ने आए लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वह ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। आरक्षक योगेश खापरे ने ये देखकर ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ लगाई और कोच के गेट के सामने पहुंचकर महिला को संभाल कर उतार लिया। इस वजह से महिला आराम से उतर गई और इंदौर रेलवे स्टेशन पर अप्रिय स्थिति होने से बच गई। जीआरपी एसीपी श्रीमती निवेदिता गुप्ता ने आरक्षक को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एक युवक ने अपनी बहादुरी से मोबाइल लूट कर भाग रहे आरोपी को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस दौरान पकड़े गए आरोपी ने युवक पर धारदार वस्तु से हमला भी किया, लेकिन युवक ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। उसके साथी की तलाश की जा रही है। टीआई गोपाल परमार के मुताबिक सार्थक जोशी अपने घर से हनुमान मंदिर चाणक्यपुरी की ओर जा रहे थे। मिश्र नगर तालाब के समीप दो बदमाश बाइक से आए और पीछे बैठे बदमाश ने सार्थक का मोबाइल झपट लिया। सार्थक ने भी बहादुरी का परिचय देते हुए बाइक को पकड़ लिया, जिससे संतुलन बिगड़ा और दोनों बदमाश नीचे आ गिरे। इस बीच सार्थक ने मोबाइल झपटने वाले बदमाश अरुण पाटीदार को दबोच लिया। अपने आप को छुड़ाने के लिए आरोपी अरुण ने सार्थक पर किसी धारदार चीज से हमला किया, लेकिन सार्थक ने शोर मचाकर लोगों को एकत्र कर लिया। मौका देख आरोपी का साथी उमेश उर्फ बाबू राठौर भाग निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के दूसरे साथी उमेश उर्फ बाबू राठौर की तलाश की जा रही है। तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फरियादी को यूनिक हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इसका इलाज करवाया, वहीं इसकी रिपोर्ट ली और आरोपी अरुण पाटीदार को इसमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया था। वहाँ से अभी ये पुलिस रिमांड पर आरोपी है। एक अन्य आरोपी जो है उमेश उर्फ बाबू राठौर, ये अभी फरार है। इसको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म दाखिल करवाने आए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ बिना नामांकन जमा करवाए ही लौट गए। बीच को कार्यालय में उनका लौट जाना कांग्रेसियों में कानाफूसी करने की वजह बन गया। बाद में विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने साथ जाकर शुक्ला का नामांकन फॉर्म जमा करवाया। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ बुधवार सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचे थे। सबसे पहले वे कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के निवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से गांधी भवन के लिए रवाना होने पर जब मीडिया ने राहुल गांधी को ईडी के समक्ष बुलाए जाने पर सवाल पूछा, तो उन्होंने इतना ही कहा कि यह उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ईडी उनको बुलवा रही है, उसको लेके क्या बोलेंगे? ये तो सबने कह दिया, सब जानते हैं किन भावनाओं के साथ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। वो सब चयन कर रही है जो हमारी समितियां हैं। इसके बाद कमलनाथ गांधी भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संजय शुक्ला सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं, इनसे अच्छा उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। मेरा बस चले तो इन्हें छिंदवाड़ा ट्रांसफर कर दूं। हालांकि वे शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल नहीं हुए, जो चर्चा का विषय रहा, क्योंकि वे इसी काम के लिए इंदौर आए थे। दोपहर करीब 2:15 पर सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला नामांकन फॉर्म जमा करवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसियों की भारी भीड़ जमा रही। अमूमन गुटों में बटे रहने वाले कांग्रेसी नामांकन रैली में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। इधर संजय शुक्ला ने फॉर्म भरने के बाद मीडिया से कहा कि वह जनता की सेवा के लिए ही बने हैं। अभी तक वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरे शहर में ये उपलब्ध करवाएंगे। शुक्ला ने कहा कि 28 साल पहले पार्षद बनने के बाद उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी अवैध बस्ती सुदामा नगर को वैध कराया था।
आज वहाँ अच्छी सड़कें, बगीचे हैं और हर बुनियादी सुविधा उपलब्ध है। अगर वह महापौर चुने जाते हैं तो ऐसी सारी अवैध बस्तियों को वैध करेंगे ताकि इन बस्तियों का विकास हो सके। तो भगवान ने 3 काम दिए, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी भी वो बना खरीद मांग के करते हैं और मकान भी खुद बनाते हैं, परंतु उसकी व्यवस्था, उसकी सफाई की व्यवस्था हम चौकीदारी से लोगों को दी जाती है। तो हम चौकीदार जो है इंदौर शहर के बन के दिखाएंगे। जो विधानसभा में चौकीदार था, अब इंदौर शहर का चौकीदार बनूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जो मैंने विधानसभा 1 के अंदर कर गया वो सुदामा नगर के अंदर करके दिखा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर प्रत्याशी बनाए गए पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार दोपहर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया है। इस दौरान के कक्ष में मौजूद साथियों ने भगवान श्री महाकालेश्वर का जय घोष किया। दरअसल बीजेपी ने भारी उठापटक और गहन चिंतन के बाद मंगलवार देर रात इंदौर महापौर प्रत्याशी पद के लिए पुष्यमित्र भार्गव के नाम की घोषणा की है। खास बात ये भी है कि भार्गव पहली बार सीधे महापौर का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। बुधवार को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया है। LLB और LLM तक शिक्षित भार्गव ने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की थी। वे ABVP से जुड़े रहे हैं और संघ के भरोसेमंद माने जाते हैं। महाकाल महाराज की जय। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन में इस्तेमाल किया गया तोता अब कांग्रेसियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। मामले में पीपुल्स फॉर एनिमल ने प्रदर्शन में शामिल लोगों की नामजद शिकायत दर्ज की है। दरअसल राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए दिए गए समन के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता गांधी भवन पर 13 जून को प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के ऊपर पिंजरे में कैद तोते को भी रखा गया था। इस दौरान कांग्रेसियों ने ईडी को भाजपा का तोता बताया था। इसी को लेकर पीपुल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशु जैन ने वन विभाग के CSF और DFO को शिकायत आवेदन देकर देवेंद्र सिंह यादव, सन्नी राजपाल, गिरीश चितले, विकास जोशी पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कल कि जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल गांधी भवन पे प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में उन्होंने एक जो इंडियन पैराकीट होता है, हरा तोता, उसको पिंजरे में रखा था और उसको प्रदर्शन में उपयोग में लाए थे। तो पहली चीज़ तो जो तोता है वो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1942 में प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है। पहली चीज़ तो आप उसको पाल नहीं सकते। दूसरी चीज़, किसी भी जानवर का कमर्शियल बेसिस या किसी भी तरीके से उपयोग में अगर लाया जाता है तो उसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड से परमिशन लगती है, जो कि इनके पास थी नहीं। इसी संबंध में हमारे द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो CCF है इंदौर के, उन्हें शिकायत की गई है कि तुरंत इन लोगों पर प्रकरण दर्ज करके उस तोते को जब्त करें, क्योंकि इस तरीके से जो संरक्षित पक्षी हैं उनका जो प्रदर्शन है उससे गलत मैसेज भी जाता है और लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो इस तरीके के तोतों को अपना पेट बनाए, जो कि गैर कानूनी है और गलत है। एरोड्रम थाना क्षेत्र की लक्ष्मणपुरी में एक मकान में चोरी करने बदमाश घुस गया। बदमाश जब अलमारी की तलाशी ले रहा था तभी मकान मालिक की नींद खुल गई और उन्होंने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। TI संजय शुक्ला के मुताबिक एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मणपुरी में राजू पिता गोविंद सिंह जादौन रहते हैं। वे घर में सो रहे थे, तभी सनी उर्फ जस्सू निवासी सत्य साईं बाग कॉलोनी बाणगंगा उनके घर में घुसा और अलमारी की तलाशी लेने लगा। खटपट की आवाज सुनकर राजीव की नींद खुली तो उन्होंने चोर को पकड़ लिया और शोर मचाया। इससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने बदमाश को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपी सनी के पास से पुलिस ने 4,500 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही उसकी निशानदेही पर मौके से भाग निकले उसके साथी शंकर प्रजापत निवासी गोविंद कॉलोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध में धारा अपराध क्रमांक 490/2022 धारा 457 380 का प्रकरण थाने पर दर्ज किया गया था और
इसकी जानकारी और निशानदेही के आधार पर दूसरे आरोपी शंकर प्रजापति को भी गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के कब्जे से 4500 रुपये नगद जो इन लोगों ने उस घर से चोरी करी थी वो बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और अब खबरें दे दनादन। छोटा बेटवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से 55 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम श्री राम रघुवंशी पिता छोटे राम रघुवंशी है, जो विजयनगर का रहने वाला था। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्री राम रघुवंशी पिता छोटे राम रघुवंशी उम्र 55 साल निवासी 299/3 विजयनगर के छोटा बेटमा के आसपास में कहीं एक्सीडेंट में घायल अवस्था में घायल होने के कारण और चोटिल होने के कारण मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाए थे। यहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उक्त सूचना पर से थाना चंदन नगर पर 0 का मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली यूनिवर्सल कंपनी में जॉब करने वाले 22 वर्षीय धीरज पिता भारत निवासी प्रफुल्ल टॉकिस के सामने को करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना ड्यूटी के दौरान हुई। छतरीपुरा पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के मामा सेवक राम गौर ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ये थाने में मर्ग क्रमांक 5/2022 धारा 174 जाब्ता फौजदारी कायम किया गया है। सूचनाकर्ता प्रदीप शर्मा कंपाउंडर जिला अस्पताल इंदौर के हैं। मृतक का नाम धीरज पिता भारत उम्र 22 वर्ष निवासी प्रफुल्ल टाकीज के सामने आदर्श इंदिरा नगर का है। इन्होंने ये बताया कि कल जो है इनको काम करते समय छत पे कहीं करंट लग गया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। तो उसकी कार्रवाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। घर की छत पर पन्नी बिछा रहा युवक अचानक नीचे गिर गया। उसे गंभीर हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम विक्रम पिता लालू देपाले निवासी राजनगर है। चंदन नगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। थाना चंदन नगर में मर्ग क्रमांक 45 मृतक विक्रम पिता लालू देपाले निवासी राजनगर इंदौर कल शाम को अपने घर की छत के ऊपर पन्नी बिछा रहा था। उस समय गिर गया। वो गिर जाने से उसको चोट लगी सीने पे और कल परिजन लोग उसको इलाज के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे अम्बाई से। शाम को 11 बजे के आसपास इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। धोखे से घर बुलाकर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने युवक से मारपीट की। घायल का नाम अजय रामटे निवासी गांधीनगर है। अजय के बड़े भाई रवि ने बताया, उसकी बड़ा बांगड़दा में रहने वाली सुभाष मौर्य की पत्नी से बातचीत थी। कुछ माह पूर्व सुभाष से बात कर मामले को सुलझा लिया गया था, लेकिन बाद में उसकी पत्नी फिर अजय को फोन लगाने लगी। उसे धोखे से घर बुलाया और सुभाष व उसकी पत्नी ने मारपीट कर धारदार हथियार से प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। गांधीनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मेरा छोटा भाई है अजय रामठिया, उसको कल सुभाष मौर्य ने धोखे से बुलाया उसकी वाइफ ने घर पे कि मेरा पति मेरे को मार रहा है, आप आ जाओ। तो ऐसे ही गया वो। ऐसे ही सुभाष ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसको मारा बहुत। वो छाती में बैठ गया और हथियार से वार करा उस पर और बहुत हाँ गुप्त अंग पे और जान से मारने की धमकी दे रहा है। बोले जान से मटा लूंगा तेरे को, तेरे खानदान को, तेरे माँ बाप को, दोई को, तेरे बाप की गर्दन काट के फेंक दूंगा। चंदन नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लाउडस्पीकर और डीजे लगाकर प्रचार कर रहे 2 वाहनों को जब्त किया है। मामले में पुलिस ने ग्राम पंचायत बांग के सरपंच प्रत्याशी सोहराब पटेल और खलील मुल्तानी के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की है। कल क्षेत्र भ्रमण के दौरान 2 वाहनों को जब्त किया गया है, जो अपने वाहनों में लाउड स्पीकर और डीजे साउंड लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। दोनों को जब्त कर दोनों पर कोलाहल अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दोनों पर किसके वाहन थे? एक ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्याशी बांक सोहराब पटेल और दूसरे खलील मुल्तानी, इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई। भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार दोपहर हाईकोर्ट परिसर में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। अभिभाषक साथियों ने उन्हें मालवी पगड़ी एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया एवं चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया से चर्चा करते हुए भार्गव ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मैं पिछले 10 सालों से पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। जिस तरह इंदौर ने स्वच्छता का पंच लगाया है, उसी तरह मेयर में भी बीजेपी पंच लगाएगी। इस शहर ने एक मास्टर प्लान बनाया, उसके बाद के कार्यकालों ने उसी में नई ऊर्जा के साथ इंदौर को श्रीमती उमा शशि शर्मा, श्री कृष्ण मुरारे जी मोघे और आदरणीय मालिनी भाभी के नेतृत्व में इंदौर को भारत का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनाया। हम स्वच्छता में पंच लगा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत के आधार पर, विकास की गाथा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर इंदौर में मेयर का भी पंच लगाएगा। तो
तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।